नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि चीन जो कि विश्व में एक बड़ी महाशक्ति बनी हुई है, तो ऐसे में आज चीन से ही रिलेटेड टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अभी हाल ही में शी जिनपिंग को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हो गया है। तो ऐसे में आइए समझते हैं कि आखिर शी जिनपिंग को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक प्रस्ताव है क्या और इसमें शी जिनपिंग को क्या फायदा होने वाला है। तो आइए इस टॉपिक को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखने वाले शी जिनपिंग को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। जैसा कि इस प्रस्ताव में पार्टी के पिछले 100 साल के सारांश को तथा पार्टी के उपलब्धियों तथा भविष्य की दिशाओं पर चर्चा किया गया है। जैसा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के बाद यह अपनी तरह का यह तीसरा मामला है। जैसा कि इसके पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ त्से तुंग ने 1945 में तथा उनके बाद दूसरा प्रस्ताव देंग सियाओपिंग ने 1981 में पारित किया था। इन दोनों के बाद अब तीसरा शी जिनपिंग द्वारा प्रस्ताव को पारित किया गया। जैसा कि इस ताजा प्रस्ताव को पार्टी के 6वें महाअधिवेशन में पारित किया गया। जैसा कि इस अधिवेशन को चीन के सबसे अहम बैठकों में से एक माना जा रहा है। इस तरह का प्रस्ताव पारित करने वाले शी जिनपिंग तीसरे नेता बन चुके हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि इस प्रस्ताव को पारित करने का मकसद शी जिनपिंग को पार्टी के संस्थापक माओ त्से तुंग और देंग सियाओपिंग के बराबर शी जिनपिंग को खड़ा करने के लिए किया गया है। जैसा कि कई पर्यवेक्षकों का मानना है कि देंग सियाओपिंग के समय शुरू किए गए विकेंद्रीकरण को वापस लाने की कोशिश है। जैसा कि पिछले करीब 4 दशकों में विकेंद्रीकरण को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि ताजा घटना क्रम को देखते हुए बताया जा रहा है कि यह प्रस्ताव एक शख्सियत के आसपास घूमने के संकेत हैं। जैसा कि बंद दरवाजे में हुए इस 4 दिन के अधिवेशन में 19वीं केंद्रीय समिति के 370 से अधिक पूर्ण और वैकल्पिक सदस्य शामिल थे। जैसा कि पार्टी के केंद्रीय समिति देश के बड़े नेताओं का एक समूह है। ऐसा कि अगले साल होने वाले राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले यह पार्टी के नेताओं का आखिरी महत्वपूर्ण बैठक थी। जैसा कि उम्मीद भी किया जा रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस शी जिनपिंग के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल पाने की कोशिश करेगा। आइए समझते हैं कि आखिर यह प्रस्ताव इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जैसा कि विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रस्ताव के पारित होने से चीन की सत्ता में शी जिनपिंग की पकड़ अनिवार्य रूप से मजबूत हो जाएगी। जैसा कि चीन के समसामयिक पत्रिका चाइनिकन के संपादक नी ने बताया कि वो राष्ट्र की यात्रा में शी जिनपिंग को नायक की तरह स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐतिहासिक प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पार्टी और आधुनिक चीन के भाग्य गाथा में केंद्र में रहे हैं। जैसा कि शी जिनपिंग अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि यह प्रस्ताव उनको सत्ता में बने रहने का जरिया है। जैसा कि 1945 के पहले प्रस्ताव में माओ त्से तुंग अपने नेतृत्व को मजबूत बनाने की मदद में इसका मकसद 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के निर्माण की घोषणा करते समय उनके पास पूर्ण अधिकार था। वहीं देंग सियाओपिंग ने 1978 में अपना पदभार संभालने के बाद 1981 में दूसरा प्रस्ताव पारित किया। इसमें उन्होंने 1966 से 1976 के बीच सांस्कृतिक क्रांति के दौरान माओ त्से तुंग की गलतियों की आलोचना की। इसमें लाखों लोग मारे गए थे और चीन के आर्थिक सुधारों की नींव रखी। तो ऐसे में इस प्रस्ताव का मकसद है कि चीन के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग की स्थिति को सत्ता में मजबूत करना तथा आजीवन उनके हाथों में सत्ता होने से है।
तो ऐसे में आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।